तौर पे सानिया में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो ज़िंदगियां गई हैं उनको मैं दूसरी आपको बताऊं बात, इधर शहीद अभी चले गए इधर से, हमने हर जो साने में शहीद हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। हमारा कानून ऐसा है कि जब तक वो मेंबर ना बने, और मेंबर तब बनते हैं भी इलेक्ट हैं जब वो कसम उठाएंगे, यानी ओथ उठाएंगे असेंबली में। मैं उनसे कहता हूँ यहाँ तो सीट छोड़ें, किसी और को दें, जो भी आएगा उसको, ताकि उन लोगों की नुमाइंदगी हो। दूसरा कंपैरिजन हो रहा है सोशल मीडिया पे आपका और मरियम नवाज का कि वो फैसले लेती है जल्दबाजी से और जिम्मेदारों को हटा भी देती है उहदों से, आप क्यों रुकावट? मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने भी सुना ये बयान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कि 14 तारीख को धरना देंगे, और आपने जो लफ्ज़ कहे मैं उनको हल बता देता हूँ ना, क्यों परेशानी लेते हैं। इलेक्शंस उस मुल्क में होती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लें। और सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उनको उनके इलाके के नुमाइंदों ने इलेक्ट किया है, सूबाई असम्बली की एक सीट उनके पास है, और वो इलाका अपने नुमाइंदे से महरूम है, इसलिए उसने अभी तक हलफ नहीं उठाया सूबाई असम्बली का। तो जिसको आप काबिज तोला कह रहे हैं वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आए हैं, और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहें, ये धरने देने से, लोगों को तकलीफ देने से। और मैं एक चीज़ कह दूं, हमने थोड़ा सा लीनियंट रखा हुआ है। ये फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे, लेकिन आगे से इस पे सख्त इक़दाम होंगे किसी शहरा पे। इसलिए लोगों को तकलीफ़ होती है। भाई, लोगों की खिदमत करो, लोगों के साथ रहो। इलेक्शन आएंगे, साल 1.5 साल बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। बाकी सूबों में तो हुए नहीं। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, किसी और सूबे में, बलूचिस्तान में हुए हैं और सिंध में हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए ही नहीं। तो जब वहाँ इलेक्शन हो, वहाँ जाके हिस्सा लो और आवाम के सामने जाओ। इंशाल्लाह 2029 में कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शंस होंगे, आप हिस्सा लो। अगर अवाम आप पे इतमाद करती है, आपको 2 सीटें दी थी सूबाई असम्बली सिंध की अवाम ने, एक साहब तो है मौजूद, वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये साहब तो ना आते हैं असम्बली, यानी उन्होंने अभी तक ओथ नहीं उठाया, कसम नहीं उठाया। वो कसम उठाने में उनको कोई दिक्कत है, आइन के तहत कसम उठाने में कोई दिक्कत है, और ना सीट छोड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको जब तक वो, हमारा कानून ऐसा है कि जब तक वो मेंबर ना बने, और मेंबर तब बनते हैं भी इलेक्ट हैं जब वो कसम उठाएंगे, यानी ओथ उठाएंगे असेंबली में। मैं उनसे कहता हूँ यहाँ तो सीट छोड़ें, किसी और को दें, जो भी आएगा उसको, ताकि उन लोगों की नुमाइंदगी हो। बाकी अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ़ में डाल के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे 2029 में और लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें। दूसरी आपने बात की, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ। मैं सोशल मीडिया भले करें ना, मैं उसको रोक नहीं सकता, लोग दूसरे करते हैं। मुझे इस वक्त कितने 2016 तकरीबन 10 साल हो गए, सिवाय बीच में 2 मिड टर्म जो इलेक्शंस हुई हैं, इंटरिम सेटअप्स आए हैं। और मेरी सबसे पहले अल्लाह ताला ने, मेरी पार्टी की लीडरशिप ने, मेरे असेंबली के मेंबरान ने कुछ देख के चुना है, और इंशाल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जहाँ फ़ैसले करने होंगे वहाँ फ़ैसले करेंगे भी। इस वक्त रिपोर्ट जो आई थी, ये गुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मज़ीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। जुडिशल इंक्वायरी में चीफ जस्टिस साहब ने वापस किया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कल फाइनल करके, वो जो काबीना की कमेटी थी आज उनको पहुँच गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम जुडिशल इंक्वायरी का भी इंतज़ार करेंगे, और जो स्टेप्स उठाने हैं इस साने के बाद, यानी अपने फायर डिपार्टमेंट को मजबूत करना, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना, और ख़ास तौर पे साने में
जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो ज़िंदगियां गई हैं उनको मैं दूसरी आपको बताऊं बात, इधर सईद अभी चले गए इधर से, हमने हर जो इस साने में शहीद हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 4 दिन पहले 26 चेक हम पहुंचा चुके थे घरों पे। किसी एक मीडिया वाले को नहीं बुलाया कि आओ जी मेरी तस्वीर निकालो, इसलिए कि हम नहीं चाहते लोग जाके तकरीबन हर एक के घर जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान, उनके अहदेदारान ने ताज़ियत की है, अफसोस का इजहार किया है उनके साथ जाके। लेकिन 500 मीडिया वाले लेके ऐलान करके नहीं गए। ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि इस किस्म के बहुत जो दिली सदमा हर एक को है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कम है, मेरे से किसी को कम है, जितना मुझे मेरे से ज़्यादा ही मैं सबको कहता हूँ, इसलिए इंसानियत है ये। लेकिन उसकी बैठ के तशहीर करना, उसका जाके हर जगह पे मीडिया को बुला के एक अपनी नहीं नहीं किसी की तरफ नहीं, मेरा किसी की तरफ नहीं है मेरा इशारा, मेरा हर उस शख्स की तरफ है। देखिए अमित, हर एक शख्स की तरफ है जो कि इस साने को, और जो भी अपनी तरफ समझता है वो समझ ले, इस साने को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन लोगों के साथ हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, हाँ सब संजीदा बात है। इस साने में जो लोग भी, और चाहे जिनकी जानें गई हैं, चाहे वो लोग जिनकी सारी जमा पूंजी गई है, उन सब के साथ हुकूमत खड़ी है और हम उन्हीं की तरफ देखेंगे। हम किसी सोशल मीडिया के चीज़ों की तरफ नहीं देखेंगे, उसके लिए बहुत लोग हैं जो उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देते हैं, मैं कम से कम नहीं देता। सीएम साहब ये बताएं कि आपसे नेब के चेयरमैन की मुलाकात हुई, नेब के चेयरमैन की मुलाकात के बाद ये खबरें आई कि कोई 26 अफसरान के बारे में आपको कोई, जो सोशल मीडिया की खबर है। दूसरा ये कि एक तासुर है कि कोई 4 ताकतवर सेक्रेटरीज आपने हटाए हैं और बाकी ताकतवर सेक्रेटरियों की कोई लाइन है। क्या आपसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर सेक्रेटरी यहाँ है क्या? ये तो मीडिया में सारी खबरें आती है ना, नेब के चेयरमैन से ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले पूरा डिस्पेल करता हूँ, जो आपने बात की है ना, नेब चेयरमैन आए थे, नेब चेयरमैन ने हुकूमत सिंध के साथ मिलके, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले हमने फॉरेस्ट लैंड हुकूमत सिंध के ताउन से हमने सारी, जो काफ़ी नंबर्स मुझे याद नहीं, फॉरेस्ट लैंड हमने उसकी म्यूटेशन की थी सिंध गवर्नमेंट के नाम पे। और इस दफ़े जब आए, वो पहले आए थे तकरीबन 6-8 महीने या साल हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और अभी चंद दिन पहले दोबारा तशरीफ़ लाए थे कि कुछ ज़मीनें जो अभी नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, जो बहुत सालों पहले गलत एंट्रियाँ दी गई थी, और ये मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे दी थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, जो केस थे उनमें से शायद एक आध ऐसा हो जो पीपल्स पार्टी के 2008 के बाद के ज़माने का हो, बाकी सारे पुराने थे, सारे पुराने थे। वो उन्होंने उनका कहा कि हमने खोज लगाया है हुकूमत सिंध की मदद से, और उन्होंने सबसे ज़्यादा तारीफ हुकूमत सिंध की कि उनकी मदद से वो कह रहे हैं कि इसके बाद हम बाकी सूबों में भी ये एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं, और उन्होंने और सूबों की भी बात की कि वो अपने उस जगह करेंगे, इसलिए वो मेरा नहीं मुनासिब बात करना किसी और सूबे के बारे में, मैं अपने सूबे की बात कर रहा हूँ। जो ज़मीनें थी उन्होंने दी, बाकी ना किसी अफसरान की बात हुई, नंबर 1। नंबर 2, ताकतवर अल्लाह की ज़ात है। ये सोशल मीडिया पे, मीडिया में किसी को फलाने को ताकतवर कह देना, फलाने को ये कह देना, ये आप लोग, ये सोशल मीडिया वालों की खाम ख्याली है। अल्लाह की ज़ात ताकतवर है, और हम जिस भी अफसर को समझेंगे कि वो अपना काम सही नहीं कर रहा, उसको हटा देंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी ये है, पीपल्स पार्टी ने जमहूरी जद्दोजहद के लिए सड़कों पे भी आई है, घोड़े भी खाए, बड़ी कुर्बानियाँ की हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप ही के दौर में अगर कोई बाहर निकलता है तो उसे MPO के तहत गिरफ्तार किया जाता है, प्रेस क्लब को बिल्कुल उसको महसूस कर दिया जाता है, प्रेस क्लब के दरवाजे बंद किए जाते हैं, यानी कि इस कदर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है कि मैं जवाब देता हूँ। कल 3-4 घंटे शारा फैसल ब्लॉक रहा, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरे से अगर कोई इधर कहता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है तो उनकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। एक सेकंड, मैं अभी तो एक सवाल ये हो रहा है बीच में आ गया, तो मैंने आपको बताया। हाँ, अगर कोई शख्स, कोई जमात
अपनी मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की बात करेगी, तो कानून के मुताबिक उस पर कदम उठाया जाएगा और वो हम उठाते रहेंगे। सर ये बताइएगा गाइडलाइन पोलियो प्रोग्राम मुसलसल जारी रहने के बावजूद भी जो है नाकामी नज़र आ रही है हमें। अब आप ये बताएं कि अब जब इनके लोगों से कोई हम बात पूछते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, तो क्या इसमें क्या साफियों की कोई किसने, कौन नाराज़ हुआ? पोलियो प्रोग्राम में जो आप नहीं आप ना मेरे से पूछे ना यार, छोड़े उनको ना मेरे से पूछे, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, मैं इसमें कोई बात ही नहीं है कि ये पोलियो मुहिम पे हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। कुछ वजूहत जो मेरी नज़र में हो सकता है गलत हों, और भी वजूहत होंगी जो मेरी नज़र में हो, मैं आपको बताता हूँ। 2018 में, ये नंबर है मुझे कोई बताएगा, 18 में हम तकरीबन पोलियो से निजात हासिल कर चुके थे। सूबा सिंध के अंदर केसेस नहीं हुए थे, और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसका पूरा फोकस ही चेंज हो जाता है। पोलियो की मुहिम को अपने कंटिन्यू करना पड़ता है। इस पूरी दुनिया ने इसी तरीके से इससे निजात हासिल की है। ये नहीं होता कि एक मुहिम बहुत अच्छी कर दी फिर सो गए। अनफॉर्चुनेटली 2018 की इंटरिम गवर्नमेंट में, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस कहीं और था, और फिर 2023-24 में 2 स्पाइक्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपने रिकॉर्ड से देख लीजिएगा। अगेन 2018 में जब हम तकरीबन ख़त्म कर चुके थे, 19, 20, 21 में बहुत बड़ा, 21 तक दोबारा इसको कंट्रोल किया, और दोबारा 23-24 में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया था, लेकिन उस ट्रेंड की तरफ जा रहा था। फिर अचानक एक स्पाइक आती है 23 में 74 या 75 केस थे, 74 केस आ गए 2023 में। 2023 क्या था आपका, वही इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम आ गया। 2024 में वो कम होके 2024 में 74 थे, फिर 2025 में कम होके 31 हुए। उम्मीद है कि इस पे हम काबू पाएंगे। इसके काबू पाने का एक ही तरीका, इसमें नाराज़ होने का कोई बात नहीं है, एक ही तरीका है कि ये मुहिम जो है हर दफ़े उसी जोश और खरोश से हम जारी रखें। और इसमें मैं तो नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ, जैसे मैंने बताया, मैं नाराज़गी का इजहार नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि साथ नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले तो मैं मीडिया चैनल्स को कह रहा हूँ, मैंने अक्टूबर में आप सबके सामने ऐसे ही एक तकरीब थी, उसमें कहा था कि हमारी मेहनत रही है, 10 सेकंड दें हर मीडिया चैनल अपने न्यूज़ बुलेटिन्स के लिए। आप मुझे बता सकते हैं, इधर ये 15-20 चैनल हैं, सामने भी कैमरे खड़े हैं, किसी एक चैनल ने दिया नहीं। हाँ, पेड एडवर्टाइजमेंट दो तो यूँ चलाते। अगेन मुझे पता है अभी इसके ऊपर मेरी फिर जो है सोशल मीडिया और वो मीडिया क्लास लेगी। जब तक हर एक अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, और मैं भी नहीं, मैं संभालूंगा, हमारे चैनल वाले, नाराज़गी अपनी मैं खुद कह रहा हूँ ना कि हम इस मुहिम को इतना लंबा, इस पर अभी डोनर फटीक जिसे कहते हैं वो हो गया। जो हमें डोनर्स देते थे उनमें कमी आ गई, इसलिए कि वो कहते हैं कि जी आप लोग 3-4 साल चलाते हैं, फिर एक लल पीरियड, फिर केस बढ़ जाते हैं। और ये मुहिम तब शुरू हुई थी जब हज़ारों की तादाद में केसेस होते थे पाकिस्तान में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे पहले अपनी बेटी बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी को पोलियो के कतरे पिला के इस मुहिम का आगाज़ किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने अपना हिस्सा डाला है, हमें और करना चाहिए, लेकिन मुझे ताउन की ज़रूरत है हर एक से, और वो ताउन मिलेगा तो इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। इसके बाद कर लें, उसके बाद आप आखिरी सवाल कर लें। ग्रुप प्लाजा के बाद अगर हम देखेंगे तालीमी इदारों में निजी या सरकारी भी फायर सेफ्टी इक़दाम के साथ साथ स्कूल वैन में जो बच्चे जाते हैं, आज भी सिलेंडर वाले गैर महफूज सिलेंडर लेके जाते हैं, जो मुमकिन तौर पर अल्लाह ना करे किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। इसके जो इक़दाम नहीं, बिल्कुल हम देखें ना, हर चीज़ पे इसको ओवरऑल देख रहे हैं, और ये सिर्फ सूबा सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में। आपने देखा होगा बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या था, गुल प्लाजा का नहीं होना चाहिए था, बहुत नुकसान हुआ सबका। लेकिन इस हादसे के बाद आपने देखा बाकी सूबों ने भी, मतलब इस हद तक कि इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है उसके अंदर भी फायर ऑडिट में 50% से ज़्यादा बिल्डिंग्स पे उन्होंने कहा कि वो सही इंतज़ामात नहीं है। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। एक
रूम बनाया है, तो अभी अगर रिफ्यूजल आता है तो उसमें हम उस गुल प्लाजा वाले थाने में आपने भी बताया कि 26 चेक किए हैं, तो इसमें नहीं उस 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि तब तक जो मुझे नंबर याद है 26 चेक का मतलब 26 करोड़ रुपए दिए और वो जो मुतासिर जो कि शहीद हो गए तो उनको दिए सिर्फ चेक। यार, और किसको दिया मैं सर अच्छी तरह क्लैसिफाई कर देता हूँ अच्छी तरह। पहले इस सवाल का जवाब दे दूँ, ज़्यादा इस मौके के हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है। मिसिंग जो चिल्ड्रन है ना, उस सिलसिले में हमने पिछले दफ़े एक थोड़ा सा चेंज किया था, उस पर मज़ीद एम्फेसिस डाला था, और उसके अंदर हमने क्या किया था कि चीफ मिनिस्टर हाउस में फिर हर सियासी नुमाइंदों को यूसी से लेके तो एमपी एमएनए तक हमने लिस्टें भेजी थी कि ये मिसिंग चिल्ड्रन है, हर एक अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, लोगों को जाके रिक्वेस्ट करे कि बच्चों को कतरे पिलाए। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद, 60 से 30 हुए थे पहले, तो उससे पिछली मुहिम में तकरीबन 60,000 मिसिंग चिल्ड्रन थे, फिर 31,000 हुए। इस दफ़े कोशिश होगी कि उस मज़ीद एम्फेसिस डाला जाए और ये मिसिंग चिल्ड्रन को कवर किया जाए। आपने कहा, मैंने जो बात कही कि तकरीबन 80 लोग 79 लोग शहीद हुए इस साने में, हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन सब के लवाहिकीन को